कोरस बात करते हैं इसके बारे में। द कोरस इज अ टर्म, कोरस एक टर्म है दैट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। अब इसे मान लीजिए ऑर्केस्ट्रा समझते हैं आप क्या? अब ये आजकल के ऑर्केस्ट्रा की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मर्स, जो 4-5 मिलकर यदि कोई संगीत प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, तो उसको हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। उसी को हम कोरस भी कह सकते हैं। यानी 7 ग्रुप में मिलकर यदि कोई गाता या नाचता है तो उसे कोरस कहा जाता है। दे समराइज द इवेंट्स ऑफ अ प्ले बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, वो गा कर और नाच कर जो है समराइज करते हैं। यानी अच्छा, एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। गांव घर में आपने कभी नाटक जरूर देखा होगा, बहुत तरह के नाटक होते हैं। बीच बीच में देखिएगा कि कुछ लोग मिलकर ग्रुप में जो है कुछ गीत गाते हैं और उसके साथ गायन वादन भी होता है। वो दिखाता है कि किस तरह से कहानी जल्दीबाजी में आगे बढ़ रही है, यानी कहानी को समराइज करते हैं। वो कम समय में कहानी को आगे ले जाते हैं। द टर्म केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कोरस, ग्रीक वर्ड कोरस से ये लिया गया, विच मीन्स अ कंपनी ऑफ डांसर्स और सिंगर्स, जिसका मतलब होता है नर्तकी या जो गायक हैं उसके ग्रुप, उसका एक कंपनी। हु परफॉर्म इन ए यूनिशन, जो कि यूनिशन में परफॉर्म करते हैं। यूनिशन मीन्स होता है एक सुर में। ए साउंड हैविंग द सेम पिच, जिसका एक पिच हो, मिलता जुलता हो। ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर पर देखा जाए तो दीज ग्रुप्स हैड ओनली मैन, इसमें पारंपरिक तौर पर सिर्फ पुरुष हुआ करते थे। दे पार्टिसिपेटेड इन फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते। अपीयर्ड ऑन स्टेजेस ड्यूरिंग प्लेज, स्टेज पर अपीयर होते थे प्ले के दौरान। एंड हेल्ड डिफरेंट रोल्स फॉर द ऑडियंस, और ऑडियंस के लिए अलग अलग रोल भी प्ले करते थे। इट हैज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मेनी क्लासिकल प्लेज ऑफ द प्ले राइट्स लाइक यूरिपिडीज। यूरिपिडीज एक ग्रीक प्ले राइट का नाम है। तो ऐसे प्ले राइट के प्ले में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कोरस की बात करें तो। इट ऑल्सो अपीयर्ड इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर इन द एलिजाबेथन इरा, और मॉडर्न इरा की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के प्लेज में भी कोरस को देखा जा सकता है। कोरस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडीज। इंटीग्रल मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्लासिकल ट्रेजेडीज का। समटाइम्स द नंबर ऑफ परफॉर्मर्स, कभी कभी जो परफॉर्मर्स की संख्या होती है हु सिंग और डांस, इज रिड्यूस्ड फ्रॉम अ ग्रुप टू अ सिंगल पर्सन। कभी कभी वो ग्रुप में भी होते हैं, कभी एक अकेला आदमी भी होता है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के पोइटिक्स के हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी। कोरस जो है ट्रेजेडी का एक बेसिक एलिमेंट भी है। देर आर मेनी फंक्शंस ऑफ इट, इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, कार्य हैं। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। इट डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्रीक ट्रेजेडी, यह ग्रीक ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करता है, डिटरमाइन करता है। इट क्रिएट्स बैकग्राउंड एंड सेट्स टोन एंड एटमॉस्फेयर फॉर द प्ले, यानी एक माहौल बनाना हो ना जब, तो उसके लिए भी इसको परफॉर्म किया जाता है। इट कमेंट्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स एंड हिंट्स एट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। व्हाट इज होगा यहाँ पर, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट मतलब आगे क्या होने वाला है वो भी बताता है, साथ ही साथ पास्ट और प्रेजेंट की भी बात करता है। इट समटाइम्स टेक्स पार्ट इन एक्शन, और कभी कभी एक्शन के दौरान भी, आप लोग सुनते हुए फिल्में देखते होंगे, देखिएगा एक्शन के दौरान गाना वाना बजने लग जाता है। इट कवर्स द टाइम गैप बिटवीन एपिसोड्स, ये एपिसोड्स के बीच के टाइम गैप को भी कवर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट पुट्स द वाइज व्यूज ऑफ सोसाइटी, ये समाज के उच्च विचारों को भी प्रस्तुत करता है। इट गिव्स टचेज ऑफ रिलीजियस सीरियसनेस एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, यानी ये इंसानियत, मानवता के जो है बातें भी करता है, रिलीजियस धार्मिक बातें भी, और साथ ही साथ गंभीरता पूर्वक भी कुछ हमें संदेश देता है। सोफोक्लीज की बात करें तो सोफोक्लीज हैज़ यूज्ड इट इन इडिपस रेक्स, इडिपस रेक्स में उसने यूज़ किया है। सोफोक्लीज भी एक ग्रीक प्लेराइट का नाम है, उनका बहुत ही फेमस हुआ है प्ले इडिपस रेक्स, उसमें इन्होंने इसकी बात की है। मार्लो, यहाँ पर डब्ल्यू होना है। मार्लो हैज़ यूज्ड इट इन डॉक्टर फॉस्टस, मार्लो ने इसे डॉक्टर फॉस्टस में यूज़ किया है। सैमसन एगनिस्ट्स, जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है, उसने भी इसे यूज़ किया है, हैज ऑल्सो यूज्ड इट। सम मॉडर्न ड्रामेटिस्ट्स रिप्लेस्ड द कोरस बाय अ कैरेक्टर, कई मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ने क्या किया है कि इसे
कोरस को एक कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया है, यानी कोरस के बदले कैरेक्टर को यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर हैज रिप्लेस्ड इट बाय अ फूल इन किंग लियर। किंग लियर यदि आप पढ़ेंगे, जो कि एक उनकी ट्रेजेडी है, तो उसमें उन्होंने कोरस को रिप्लेस कर दिया है एक फूल से। एक फूल यानी एक मूर्ख वाले कैरेक्टर से इसको रिप्लेस कर दिया है। सो दिस वॉज अबाउट कोरस। आई होप यू गॉट इट। थैंक फॉर वॉचिंग।